नमस्कार दोस्तों। आज बात करते हैं सरकमस्टांशियल एविडेंस की कि सरकमस्टांशियल एविडेंस के बेस पे कोई भी कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए क्या कंडीशंस होनी चाहिए। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं किसी घर में कोई मर्डर होता है। उस टाइम किसी ने नहीं देखा कि किसने किया। एविडेंस का बेस्ट रूल क्या है कि उस ओरल एविडेंस अगर है कि कोई बोलता है कि किसी ने ऐसा होते हुए देखा है, तो वो खुद ही कोर्ट में जाके एविडेंस दे सकता है कि हाँ मैंने अपनी आंखों से देखा था। इसको बोलते हैं डायरेक्ट एविडेंस, कि जो घटनाक्रम जो कोर्ट में जाके बता रहा है उसने खुद को देखा हो। लेकिन जहाँ पर ऐसा कोई विटनेस नहीं होता है, कोई चश्मदीद गवाह नहीं होता है, वहाँ पर सरकमस्टांशियल एविडेंस के बेस पे भी कन्विक्शन किया जा सकता है। लेकिन सरकमस्टांशियल एविडेंस के बेसिस पे कन्विक्शन करने के लिए कुछ कंडीशंस हैं। उसको पंचशील कहते हैं, 5 गोल्डन प्रिंसिपल्स। और वो बताया गया था शरद बिरदी चंद शारदा वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में। आइए इसी की बात करते हैं। पहला है कि द सर्कमस्टांसेस फ्रॉम विच द कंक्लूजन ऑफ गिल्ट इज टू बी ड्रॉन शुड बी फुल्ली एस्टेब्लिश्ड। कि जिन परिस्थितियों से ये निष्कर्ष निकालना हो कि किसने गिल्ट किया है, कि कौन दोषी है, वो परिस्थितियां फुल्ली एस्टेब्लिश होनी चाहिए, उस पर कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। दूसरा, द फैक्ट्स सो एस्टेब्लिश्ड शुड बी कंसिस्टेंट ओनली विद द हाइपोथेसिस ऑफ द गिल्ट ऑफ द एक्यूज्ड। दैट इज टू से they should not be explainable to any other hypothesis except the accused is guilty। तो जिन परिस्थितियों से जो फैक्ट एस्टेब्लिश हुए हैं वो इस बात के साथ तालमेल में होने चाहिए कि XYZ जिसके ऊपर आरोप है उसी ने अपराध किया है। उसमें और कोई अनुमान उसमें नहीं निकलना चाहिए, सिर्फ ये अनुमान निकलना चाहिए। और द सर्कमस्टांसेस शुड बी ऑफ कंक्लूसिव नेचर एंड टेंडेंसी। और जो जो परिस्थितियां हैं जिनके बारे में बात की जा रही है, इन परिस्थितियों के हिसाब से लगता है कि जैसे वो मर्डर के बाद कोई आदमी उस घर से निकला, कोई आदमी उसके अंदर हथियार लेके गया था, या किसी के पास से किसी के बॉडी में या किसी के कपड़ों में खून के निशान मिले हैं, या किसी के हाथ में चाकू था या बंदूक थी। तो जो भी परिस्थितियां थी वहाँ पर वो कंक्लूसिव नेचर का होना चाहिए, मतलब उनसे निष्कर्ष निकलता हो, आधी अधूरी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है फोर्थ, दे शुड एक्सक्लूड एवरी पॉसिबल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट द वन टू बी प्रूव। और उसमें जो एक हाइपोथेसिस जो कल्पना प्रूव करनी है कि इस व्यक्ति ने अपराध किया होगा, उस पर वही निष्कर्ष निकलना चाहिए और कोई नहीं निकलना चाहिए। और पांचवा है, देयर मस्ट बी चेन ऑफ एविडेंस सो कंप्लीट as not to leave any reasonable ground for the conclusion consistent with the innocence of accused, and must show that in all human probability the act must have been done by the accused। तो जिस एविडेंस की हम बात कर रहे हैं उसका जो चेन होना चाहिए, मतलब सबके सब डॉट कनेक्टेड होने चाहिए उसके अंदर। अगर उसमें कहीं ब्रेक है तो फिर वो कंक्लूसिव एविडेंस नहीं माना जाएगा। कंक्लूसिव नहीं मतलब इसके ये प्रूव आप नहीं कर सकते सर्कमस्टांसेस के बेसिस पे। तो वो जो एविडेंस है जिसके बेस पे प्रूफ सर्कमस्टांसेस पे प्रूव करना है वो वेल कनेक्टेड होना चाहिए, विदाउट ब्रेक होना चाहिए। और उसमें जो निष्कर्ष निकलता है वो जैसे पहले ऊपर भी बोला था, वो यही निकलना चाहिए कि इसी व्यक्ति ने अपराध किया है, किसी और ने नहीं किया है। उस व्यक्ति के निर्दोष होने का कंक्लूजन उन सर्कमस्टांसेस से नहीं आना चाहिए। तो दोस्तों ये थे 5 गोल्डन प्रिंसिपल्स सर्कमस्टांशियल एविडेंस के। धन्यवाद।